दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जो डिसऑर्डर्स थे, जिसमें हमने सबसे पहले एक्रोमेगाली पढ़ी। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गाइजेंटिज्म। बेसिकली इन दोनों में, एक्रोमेगाली और गाइजेंटिज्म में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वो एक है हमारे पास बिफोर प्यूबर्टी और दूसरा हमारे पास है आफ्टर प्यूबर्टी। एक्रोमेगाली हमने पढ़ी थी, हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्यूबर्टी के बाद जब भी ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशंस होती है और उसकी वजह से जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो पड़ता है, उसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली। लेकिन आज हम ये हैं जो हम टॉपिक गाइजेंटिज्म के पढ़ेंगे वो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन हमने डिटेल में पहली यूनिट में हमने पढ़ा, जो पहले हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स में सबसे पहले एक्रोमेगाली पढ़ी और आज हम गाइजेंटिज्म पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है क्या कि विद जो चिल्ड्रन हमारे पास एज है उसमें होती है बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने से पहले अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होती हैं उसे हम कहते हैं गाइजेंटिज्म। और अगर हमारे पास एडल्ट यानी आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होती है, उसकी वजह से चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली। गाइजेंटिज्म बेसिकली हमारे पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी में जब भी हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होती है, लेकिन हमारे पास उस वक्त जब हम एडल्टहुड में एंटर होते हैं तो हमारे जो ग्रोथ फ्लेट्स है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास क्या है, गाइजेंटिज्म उस एज में हमारे पास है जब हमारी ग्रोथ प्लेट्स अभी बंद ही नहीं हुए और सिक्रीशन जो है ग्रोथ हार्मोन की वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास अगर आप एक नॉर्मल हैंड और हमारे पास जो गाइजेंटिज्म पेशेंट की जो हैंड है, इन दोनों का अगर आप कंपेयर करो तो आपको अंदाज़ा पता चल जाता है कि कितनी चेंजेस जो है ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन की वजह से आते हैं। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अगर एक पेशेंट है उसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होती है चाइल्ड एज में, तो उसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो हमें नज़र आएंगे? सबसे पहले हमारे पास ये है कि वो रिजल्ट ही किस चीज़ की वजह से, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? वो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन। तो सबसे पहले हमारे पास होगी सिक्रीशन एक्सेसिव होंगी। दूसरा हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास जो लोग सफ़र कर रहे हैं गाइजेंटिज्म से, उनकी जो लुक है वो अपने एज से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उसमें जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट है जो हमें सामने नज़र आता है वो क्या होंगे, वो अपने एज से ज़्यादा लगेगा। फिर हमारे पास ये है कि ऊपर जो प्यूबर्टी है वो क्या हो जाएंगी, वो टाइम टू टाइम जो सिक्रीशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो ऊपर से प्यूबर्टी है वो क्या हो जाएगी, डिलेड हो जाएगी। इनकी वजह से जो हमारे पास पेरिफेरल विजन्स है, नज़र हमें डबल विजन्स जो है वो नज़र आते हैं, या हमें जो दूर की चीज़ें हैं उनको नज़र आने में डिफ़िकल्टी होती है, सर में तकलीफ़ होता है, ज़्यादा जो पसीना है वो आना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि भाई सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो रही है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, तो हमारे जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी जो साइज़ है वो बढ़ेंगी। इसकी वजह से जो हमारे फेशियल फीचर्स है या हम स्किन है वो थिकनेस होगी, साथ में जो है वो वीकनेस इसी वजह से होती है कि भाई आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। दूसरा है कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वीकनेस महसूस होती है। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट को अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हैं, या ग्रोथ हार्मोन की जो हमारे पास लेवल है उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अब अगर आप सर्जरी में की तरफ आ जाए, हमने एक्रोमेगाली में भी हमने यही डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास जो इसका बेसिकली जो हमारे पास 90% केसेस है वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होते हैं। तो पिट्यूटरी एडिनोमा को रिमूव करने के लिए हम जो ट्रांसपिनाइडल सर्जरी करते हैं उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। साथ में हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं या हम ड्रग थेरेपी देते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोमोक्रप्टिन। ये अगर इनको जो ट्रीटमेंट है इनको थोड़ा सा आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्रोमेगाली की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसको एक नज़र देख लें।
यहाँ पे जो हमारे पास अल्टरनेट में जो दूसरी डिसऑर्डर है, या हम कहते हैं कि तीसरा हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन की डिसऑर्डर्स है, उसमें जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है ड्वार्फिज्म। एक तरफ हमारी थी हाइपर सिक्रीशंस। हाइपर सिक्रीशन में एक्रोमेगेली थी, जो हमारे पास प्यूबर्टी के बाद अगर एक पेशेंट है उसमें ज़्यादा रिलीज़, एक इंसान में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती है प्यूबर्टी के बाद, उसे हम एक्रोमेगेली कहते हैं। लेकिन अगर यही चाइल्ड एज में हो तो उसे हम गाइजेंटिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ अल्टरनेट में जो हमारे पास है हाइपोसिक्रीशंस, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा तो उसकी वजह से वो दो डिसऑर्डर्स हो रहे थे। लेकिन अगर सिक्रीशन कम हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास जो डिसऑर्डर आती है वो हमारे पास है ड्वार्फिज्म। कंडीशन काज बाय इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब एक पेशेंट है, उसकी वजह से क्या हो रही है कि एक इंसान है जिनको ग्रोथ हार्मोन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उनके लिए वो इनसफिशिएंट है, यानी जितनी क्वांटिटी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो हमारे पास अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनका साइज़ कम होगा, लेकिन साथ साथ में जो उसका हमारे पास स्ट्रक्चर है बॉडी का, यानी जितना उसकी साइज़ बढ़ना चाहिए वो नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके ट्रंक छोटा होगा। जो इन लोगों में सिर्फ हमारे पास क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने में हेल्प करती है। तो अगर सिक्रीशन कम हो रही है तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा नहीं। इंटेलिजेंसी के ऊपर हमारे पास क्या है, या मसल स्ट्रेंथ के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इंसान उतना ही काबिल होगा जैसे आम इंसान होते हैं, या इनकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो वैसी होगी जैसे एक आम इंसान की है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट बिल्कुल इसकी वैसी ही नॉर्मल होगी जैसे दूसरी लोगों की होती है। अच्छा, यूजुअली हमारे पास एक पेशेंट है, उनको हम ड्वार्फिज्म कब कंसिडर करेंगे, हम कहेंगे कि अगर सेंटीमीटर में हम ले 147 सेंटीमीटर उसकी हाइट से कम हो, अगर 147 सेंटीमीटर से कम उसका हाइट है, या 4 फीट 10 इंच से उसका हाइट कम है, उसे हम कहेंगे कि ये ड्वार्फिज्म का पेशेंट है। अच्छा, इन लोगों में जो हमारे पास फिजिकल डिफेक्ट्स आते हैं वो फेस और स्कल में जो है वो नज़र आते हैं। सच में हमारे पास क्लिप लिप या हमारे पास क्लिप लिप जो है वो प्लेट जो है वो क्या है, ऐसे कंडीशंस है जो हमारे पास इन लोगों में जो है फिजिकल डिफॉर्मिटी के तौर पर नज़र आते हैं सामने फेस और स्कल में। अच्छा, इसका जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है वो हमारे पास क्या है, या तो ये क्या होंगे, इन जेनेटिक कॉजेस होंगे, सही है, हम कहते हैं कि यार जो पैदाइशी है ऐसे हो सकते हैं। या दूसरा हम कहते हैं कि जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम्स थे, टर्नर सिंड्रोम हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जिसमें हमने इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास